ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन चर्चा के साथ। चर्चा का विषय है याद की पाठशाला, निष्काम बाप, जिम्मेवार आत्माएं और सतो प्रधान बनने की यात्रा। ओम शांति। सूर्य भी पूरी तरह उगा नहीं था। आकाश में हल्की सी लालिमा थी, जैसे रात और दिन के संगम का दृश्य हो। सुबह जिसे बोलते हैं, भोर जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है? भोर, रात और दिन के संगम का दृश्य। वही संगम जहां आत्मा और परमात्मा की मुलाकात होती है। मधुबन के उस साधारण से हॉल में आज भी वही अद्भुत दृश्य था, जैसे रोज होता था। छोटे बच्चे, युवा, वृद्ध, साधु, गृहस्थ, पढ़े लिखे और अनपढ़, सब एक साथ बैठे थे। न कोई ऊंचा न कोई नीचा। यह कोई साधारण कक्षा नहीं थी, यह याद की पाठशाला थी, जहां स्वयं परमपिता परमात्मा आत्माओं को पढ़ा रहे थे। यहाँ कोई किताब खोलकर नहीं पढ़ाता था। इस पाठशाला में कोई बुकिश नॉलेज नहीं थी। यहाँ बाप स्वयं आत्माओं को पढ़ाते थे। तो कितनी वंडरफुल क्लास। एक कोने में 8 साल की नन्ही बच्ची बैठी थी। नाम था गौरी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरे पर मासूम जिज्ञासा। उसके पास ही सफेद बालों वाली शांता दादी बैठी थी, जिनकी उम्र 70 के पार थी। आगे एक साधु, पीछे एक मजदूर और बीच में एक कॉलेज का प्रोफेसर। गौरी ने धीरे से दादी से पूछा, दादी, यहाँ सब लोग एक जैसे क्यों बैठे हैं? शांता दादी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यहाँ देह नहीं, आत्मा देखी जाती है। उसी क्षण जैसे बाप दादा की वाणी गूंज उठी, मीठे बच्चे, यह क्लास वंडरफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ आत्मा आत्मा का मिलन है। गौरी ने पहली बार अनुभव किया कि यह कोई स्कूल नहीं, ये तो घर के समान है। फिर बाबा ने कर्म और निष्काम सेवा का रहस्य बताया कि आज की मुरली का वाक्य जैसे सबके हृदय में उतर गया। तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। युवक अजय के मन में हलचल मच गई। वहां एक जो युवक बैठा था अजय, उसके मन में हलचल मच गई। वह सेवा करता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसे क्या इच्छा रहती थी? मान सम्मान की इच्छा रहती थी। उसने मन ही मन पूछा, बाबा, अगर हर कर्म का फल मिलता है तो आप क्या पाते हो? भाई, आप तो इतना महान कर्म कर रहे हो, आपको क्या मिलेगा? उत्तर भीतर से आया, बच्चे, मैं देने में ही सुख अनुभव करता हूँ। मुझे पाने की कामना नहीं है, क्योंकि शिव बाबा तो, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो भंडार है हर चीजों का। अजय को पहली बार समझ में आया कि निष्काम सेवा का अर्थ है देते हुए भी कुछ ना चाहना। फिर बाबा ने विनाश का भय और कल्याण के रहस्य के बारे में बताया। हॉल में बैठे कुछ लोगों के मन में डर था। क्या डर था? इतनी आपदाएं, इतने युद्ध, बम, क्या होगा दुनिया का? बाप की वाणी आई, बच्चे, यह विनाश भय के लिए नहीं, नवनिर्माण के लिए है। प्रोफेसर मिश्रा जी ने सोचा, इतना बड़ा विनाश, और इसे शुभ कहा जा रहा है? क्योंकि वो तो प्रोफेसर है, उन्हें तो लगा इतना बड़ा विनाश और इसे बाबा शुभ बता रहे हैं। बाप ने जैसे उनकी सोच पढ़ ली। जैसे खेत जोतने से पहले पुरानी फसल हटती है, वैसे ही नई दुनिया के लिए पुरानी दुनिया का अंत आवश्यक है। जैसे नया घर बनाने के लिए पुराने को टूटना ही है, तो वैसे ही नई दुनिया के लिए पुरानी दुनिया का विनाश जरूरी है। मिश्रा जी की आंखें भर आई, और लेकिन एक विश्वास भी आया कि विनाश अब डर नहीं, आशा बन गया। कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया बननी है। आश जग गई उनके मन में।
फिर बाबा ने सतो प्रधान बनने की यात्रा के बारे में बताया। शांता दादी रोज एक ही बात दोहराती थी, बस शिव बाबा को याद करना। कोई पूछता और कुछ नहीं, दादी हंसकर कहती, यही तो सब कुछ है, बाबा की याद ही तो सब कुछ है। बाप ने समझाया, याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है। जो है, याद से ही मतलब सतो प्रधान बनती है आत्मा। यह कोई दवा नहीं थी, यह आत्मा का शुद्धिकरण था। जैसे लोहे को आग में ताप कर सोना बनाया जाता है, वैसे ही याद की अग्नि में आत्मा सतो प्रधान बनती है। फिर बाबा समझा रहे कि यहाँ इस पाठशाला में सबका उद्धार होता है, कोई अछूत नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। एक दिन प्रदर्शनी में एक सफाई कर्मचारी रामू आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर संकोच। कुछ लोग पीछे हटे, लेकिन बाप की दृष्टि सब पर समान थी। बाप की मुरली की पंक्ति याद आई, अबलाएं, गणिकाएं, भीलनाएं, साधु, सबका उद्धार होना है। रामू की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने उसे आत्मा कहा था। उस दिन रामू ने जाना, ईश्वर के दरबार में कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। यहाँ ये जो याद की पाठशाला है, इसमें छोटा बड़ा, है ना, गणिकाएं, अबलाएं, भीलनाएं, साधु, सबको बराबर शिक्षा दी जाती है। फिर शिव बाबा ने बाप और लौकिक पिता का अंतर बताया। गौरी के पिता अक्सर कहते थे, बेटी बड़ी होकर हमारा सहारा बनना। जो लौकिक पिता थे हमेशा कहते थे, बड़ी होकर हमारा सहारा बनना। लेकिन यहाँ बाप कहते थे, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। देखो, लौकिक कह रहा है कि तुम बड़ा होकर मेरा सहारा बनना, और अलौकिक कह रहा है मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। अजय ने यह अंतर समझा। लौकिक पिता अपेक्षा रखते हैं और परम पिता निष्काम है। वह सेवा करते हैं, राज्य देते हैं, लेकिन कुछ मांगते नहीं। याद की मेहनती बाबा कह रहे सबसे बड़ी तपस्या है। यहाँ कोई कठिन व्रत नहीं था। याद की पाठशाला में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही थी, वहां कोई कठिन व्रत नहीं था। कोई जंगल नहीं जाना था, कहीं पहाड़ों पर नहीं चढ़ना था। बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पर यही सबसे सहज भी था और कठिन भी था। मन भागता था, कहाँ, कभी घर, कभी धन में, कभी संबंधियों में। बाप कहते, बच्चे, याद ही टाइम लेती है। इधर उधर मन भटकना जब बंद करे, तभी। धीरे धीरे अजय ने अभ्यास किया। धीरे धीरे अजय ने अभ्यास किया, चलते फिरते काम करते भीतर ही भीतर बस एक ही धुन रहती, मैं आत्मा हूं, मैं बाबा, मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। फिर बाबा ने संगम युग की जिम्मेदारी समझाई। बाबा ने कहा, इस समय तुम्हारा हर कर्म पूरे कल्प का विधान बन रहा है। यह सुनकर सब सचेत हो गए। अब लापरवाही नहीं, अब हर कर्म यथार्थ विधि से करना है। अजय ने निश्चय किया, मैं जिम्मेदार आत्मा हूं। फिर बाबा ने जीवन मुक्ति का सूत्र बताया। अव्यक्त इशारा आया, इस मास में बंधन मुक्त रहो। कैसे? उत्तर बहुत सरल था, मैं और मेरा बाबा। जीवन मुक्ति का सूत्र क्या? मैं और मेरा बाबा। जहां मेरा धन, मेरा मान, मेरा शरीर था, वहां बंधन था। किससे बंधन था? धन से, शरीर से, मान से, सम्मान से, संबंधियों से। जहां मेरा बाबा आया, वहां सब समाप्त। शांता दादी ने कहा, जब एक मेरा ठहरा, तो सब मेरा मेरा खत्म। सब जो है मेरा मेरा खत्म हो जाता है। तो इस तरह से अंत में इस चर्चा का जो सार निकल के आया कि आत्मा की विजय कैसे हुई। समय बीतता गया, गोरी बड़ी हुई, अजय स्थिर हुआ, रामू आत्मसम्मान में खड़ा हो गया, मिश्रा जी का भय समाप्त हुआ। सबने एक बात सीखी। क्या बात सीखी? कि हर कर्म जिम्मेदारी से करो,
क्योंकि उसका प्रभाव पूरे कल्प तक रहता है, यानी कर्म का फल अटल है। निष्काम बनो, अपेक्षा से मुक्त होकर सेवा करो। और वो कौन करता है केवल निष्काम सेवा? बाप करते हैं, तो तुम भी बाप समान बनो। विनाश से डर नहीं, उसे नव निर्माण का द्वार समझो, क्योंकि विनाश भय नहीं कल्याण है। जीवन को, याद को जीवन का आधार बनाओ, यही आत्मा की सच्ची चिकित्सा है। याद ही सच्ची तपस्या है। सबको आत्मा की दृष्टि से देखो, कोई ऊंच नहीं। संगम युग, क्योंकि जिम्मेदारी का समय है। एक मेरा बाबा रखो और जीवन स्वतः मुक्त हो जाएगा। तो जीवन मुक्ति का सूत्र क्या है? मैं और मेरा बाबा। जब क्लास समाप्त हुई, बाप दादा के शब्द गूंजे, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को याद प्यार। और उधर से बच्चों का भी जवाब आया, हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को, माता पिता को सर्व संबंधों से, सिकवा प्रेम से, दिल व जान से याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सदा इसी नशे में रहें। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। और मैं बाबा का, बाबा मेरा। और दिल की गहराइयों से पूरी यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को, सभी को थैंक यू बोले। शुक्रिया करें दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सर्व संबंधियों का, माता पिता का, अपनी जन्म स्थली का, अपनी कर्म स्थली का। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव हमें परमात्मा ने दिए, उन सब का शुक्रिया। ये सब शुक्रियाने का पाठ बाबा ने पक्का कराया। फिर हॉल जो है धीरे धीरे खाली हो गया, लेकिन याद की रोशनी हर आत्मा के साथ चली गई। क्योंकि ये जो आज की चर्चा थी, केवल सुनने की नहीं थी, यह जीने की थी। तो हम सभी देखेंगे कि आज की इस चर्चा से हमें क्या सबसे ज्यादा समझ में आया, किस चीज से हमें सबसे ज्यादा टचिंग हुई, और पूरा दिन उसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।